क्या आप सोच सकते हैं कि एक हत्यारा जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली, वह संत भी बन सकता है? यह कहानी है अंगुलीमाल की, जो पूरे राज्य में आतंक का दूसरा नाम था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजरने लगे। गांव वालों ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, महात्मा, उस जंगल में मत जाइए। वहां अंगुलीमाल रहता है, वह आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे उसे देखने दो। और निडर होकर जंगल की ओर बढ़ रहा अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उसने सोचा, कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मेरे क्षेत्र में निर्भय होकर आ रहा है। उसने अपनी तलवार उठाई और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह बुद्ध के करीब पहुंचा, उसे अजीब अनुभूति हुई। बुद्ध बिना किसी डर के शांति से चल रहे थे। अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक गया हूं, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमाल चौंक गया। आप चल रहे हैं, फिर यह कैसे कह सकते हैं कि आप रुके हुए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा छोड़कर शांति में ठहर गया हूं, लेकिन तुम अब भी क्रोध और बुराई में भाग रहे हो। बुद्ध के शब्द अंगुलीमाल के हृदय में गूंजने लगे। पहली बार उसे अपनी क्रूरता का एहसास हुआ। उसने अपने खून से सने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रायश्चित किया। उसने कहा, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए प्रभु। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। अंगुलीमाल ने संन्यास लेकर बौद्ध भिक्षु बनने का निश्चय किया। अब वह जंगल में हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाने लगा। एक समय का खतरनाक डाकू अब लोगों की सेवा करने लगा। जब राजा को यह समाचार मिला तो वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गया और बुद्ध को प्रणाम किया। अगर बुद्ध का यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आप मानते हैं कि सबसे बुरे इंसान को भी बदला जा सकता है? कमेंट में हाँ या नहीं लिखें।